no gold is not enough. नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से दादी माँ नामक कहानी का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ को याद करते हुए उनके स्वभाव से परिचित करा रहा है कि वे बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और सभी लोग उनके इस स्वभाव के कारण उनको विशेष सम्मान देते थे। लेखक की उम्र 20 वर्ष से अधिक होने पर भी जरा सी परेशानी होते ही यह दादी माँ को याद कर उदास हो जाते हैं। न चाहते हुए भी लेखक की आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी दादी माँ की छाया नाच उठती है। लेखक ने एक बार क्वार के दिनों में गांव के झाग भरे तालाब में गांव के बच्चों को नहाते देख उसका भी नहाने का मन किया, परंतु उस गंदे तालाब में नहाते ही वह बीमार हो गया और रजाई पर रजाई डालने के बाद रात 12 बजे के बाद ही बुखार उतरा। लेखक बीमारी की हालत में दिन में चादर लपेट सोया था। दादी माँ शायद उसी झाग वाले पानी में नहाकर आई थी। दादी माँ ने सफ़ेद रंग की किनारीहीन धोती पहन रखी थी और उनके सर से सफ़ेद बालों से जल टपक रहा था। दादी ने आते ही सर और पेट छुआ और तुरंत अपने आंचल की गांठ खोलकर किसी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगा दी। दादी माँ लेखक की चारपाई के पास बैठी रही और कभी पंखा डुलाती तो कभी कपड़े से हाथ पैर सहलाती, साथ ही साथ दालचीनी का लेप लगाती रहती थी। दादी माँ को 50 किस्म की देसी दवाओं के नाम याद थे। वे भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास पूर्वक लगा देती थी। बीमारी के दिनों में दवा में देरी हो, मिश्री का शहद खत्म हो जाता या चादर गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती थी। शादी ब्याह में दादी की एक अलग पहचान होती थी। एक दिन दोपहरी में लेखक ने देखा कि दादी माँ रामी की चाची धन्नों पर बिगड़ रही थी। धन्नों ने दादी माँ को फसल होने पर सूद समेत पैसा वापस करने के लिए वचन दिया था। इसी पर दादी नाराज हो गई थी। धन्नों ने जब उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद ही धन्नों से पता चला कि दादी माँ ने उनके सारे पैसे माफ़ कर दिए हैं और शादी के लिए 10 रुपये और दिए हैं। किशन भैया ने विवाह के बारे में बताते हुए लेखक कहता है कि बीमार होने के कारण वह बारात में न जा सका। बारात जाने वाले दिन रात में घर की महिलाओं का अपना कार्यक्रम होता है। दादी ने लेखक को चादर ओढ़ाकर उस कार्यक्रम में सुला दिया और उस दौरान लेखक का भांडा फूटने पर दादी ने औरतों से उसे बचाया। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास उदास सी रहने लगी थी। दादी का जमाने का बहुत अच्छा अनुभव था। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध पर दादी के मना करने के बावजूद काफ़ी पैसा खर्चा किया था। इस कारण उनके ऊपर काफ़ी लोगों का पैसा उधार रह गया था। अब कोई भी पैसा नहीं देता था। इस वजह से एक दिन पिताजी और किशन भैया उदास बैठे थे। तभी दादी उनका माथा सहलाते हुए बोली, अभी तो मैं हूँ। इसके बाद अपने हाथ से सोने का कंगन निकालकर देते हुए कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इसके साथ ही दादी माँ की धुंधली छाया विलीन हो गई। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। धन्यवाद।